फैसल जावेद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अबाउट टेलीविजन, अभी पीटीवी की इन्होंने भी बात की। उस जमाने में मैं था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, परवेज रशीद साहब थे चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में वी हैड अ लॉन्ग प्ले ऑन टीपू सुल्तान, उनकी 200 साल की शहादत थी 1799। यस, फिर फ्रॉम जिना टू कायद वी हैड द प्ले, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सर वी हैड अ लाइव क्वेश्चन आवर। उस वक्त शुरू किया था लाइव क्वेश्चन आवर, एंड वी हैड मिनिस्टर्स सेपरेट प्रोग्राम अपीयरिंग लाइव ऑन टीवी, और टॉक शो की बुनियाद हमने रखी थी। और बाय द वे पीटीवी वाज प्रॉफिटेबल देन, हमने बना दिया था प्रॉफिटेबल, और पीटीवी वर्ल्ड भी हमने लॉन्च किया था। मैं खुद दुबई गया था एंड वी लॉन्च्ड इट बिकॉज वी नीडेड अ वॉइस। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि आपकी तारीख, आपकी शनाख्त, आपका विरसा जो है वो टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए होना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव रादर देन वॉचिंग the silly serials of the Indian television which make no sense. I don't watch them. लेकिन ये अच्छी बात है कि हम we should learn from others. So this coronavirus crisis is very unique. No country in the world today, no expert really knows what is happening, what is the cause and how to control it. कुछ लोगों ने किया है, I think China is one of the exceptions. अभी मैं पढ़ा था स्टेटमेंट कल आया है, माइकल हेन्स है उनका WHO का डायरेक्टर, वो कहता है कि अभी डोंट एक्सपेक्ट अ वैक्सीन सून एंड कोरोना इज गोइंग टू बी विद अस फॉर इयर्स, सो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। अभी आप देख लें, फिगर्स देख लें, पाकिस्तान में जो रेशियो ऑफ डेथ है माशाल्लाह इज वेरी गुड, 2.2%, अमेरिका में 6.8%, इंडिया में 3.3%, यूके में 14%। अब कोई मुताबिकत नहीं है कि वेस्ट है या ईस्ट है। हमारे यहां टेस्ट क्या है पर 1000, 1.5, अमेरिका में 26 पर 1000 है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये जो इशू है, आई विल गो बियॉन्ड द ब्लेम गेम और बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव क्राइसिस विच द नेशन हैज टू बी मेट कलेक्टिवली। और अभी कंफ्यूजन कितनी है, अभी लोगों को नहीं पता कि कहते हैं जी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक वो होता है जिसके कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन दैट पर्सन इज अ कैरियर, वो खुद बच जाएगा, दूसरों को मरवा देगा। अब ये अजीब चीज है। फिर लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि आपके 70% लोग पहले इन्फेक्ट हों, वो खुद ठीक हों, फिर बाकी बचेंगे। स्वीडन का मिसाल देते हैं, वो भी कोई मिसाल नहीं है। फिर लोग कहते हैं अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला नहीं किया कि वेदर दीज मास्क आर कंपल्सरी और नॉट। वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है मास्क, ये ठीक है अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर लें, लेकिन दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर इन्फेक्टेड। और फिर अब अजीब बात है मिस्टर चेयरमैन, 107 साल की औरत जो है वो बच गई है कोरोना से, 35 साल का बंदा जो है वो मर गया है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय फर्स्ट पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द हेल्थ वर्कर्स, द डॉक्टर्स, द नर्सेज, द सैनिटरी वर्कर्स, डॉक्टर ओसामा फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, डॉक्टर सुमरो फ्रॉम सिंध, Major Ashraf from the armed forces, those who are martyrs in this battle against coronavirus. Then I would also like to pay tribute to the heroic Kashmiri people. Today is 283 days of the lockdown in Indian occupied Kashmir. And it is a double lockdown, Mr. Chairman. COVID का lockdown तो अब शुरू हुआ ना जी, 5th August से they are facing a lockdown, which is the worst kind of lockdown in the history of the civilized world. A popular, spontaneous, indigenous, widespread uprising. और मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूं उनके हेरोइक फ्रीडम फाइटर्स को, बुरहान मुजफ्फर बानी और अभी रियाज नायकों को, जिन्होंने रेजिस्ट किया इंडियन रिप्रेशन। 9 लाख इंडियन फौज, 80 लाख जो कश्मीरी अवाम हैं, बच्चे और खवातीन और मर्द, उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है और इसके लिए हमें कलेक्टिवली वी हैव टू टेक द चैलेंज। क्या इनिशियल हमारे व्हाट आर द इनिशियल टेस्ट्स, व्हाट आर द इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ दिस क्राइसिस, वी हैव टू एनालाइज दैट। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मिस्टर चेयरमैन, एंड आई सी अ चेंज इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। जो एशिया के ममालिक हैं, लेट्स लुक एट चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, their handling of coronavirus has been far more efficient, far more effective than the advanced countries of the world. And one country which stands out, and we are very grateful today that the whole House has taken this initiative
to pass a resolution supporting China, because China has proven to be an all-weather friend, has stood by Pakistan, and they have been a success story. China ने क्या किया, Mr. Chairman? जो बर्तानिया ने नहीं किया, जो इटली ने नहीं किया, जो स्पेन ने नहीं किया, जो यूएस ने नहीं किया. They had clear, decisive leadership. उनका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका प्रीमियर ली केचियांग, उन्होंने फैसला कर लिया ठक ठक ठक. ये नहीं कोई डिबेट की उन्होंने, कर्फ्यू है, स्मार्ट लॉकडाउन. इट्स लाइक सेइंग अ वुमन इज हाफ प्रेग्नेंट. ये करें या ये न करें, आधा तीतर आधा बटेर, उन्होंने नहीं किया. दे वेंट फॉर इट. 76-day लॉकडाउन, 60 million पीपल. वुहान शहर की आबादी है 11 million. जिस प्रोविंस का वो कैपिटल है हुबे का, उसकी आबादी है 60 million. कंप्लीट लॉकडाउन, ठक, वो बंद किया. हॉस्पिटल उनके पास कमी हुई, दे बिल्ड 2 hospitals in 12 days. 40,000 workers worked day and night. In 12 days, 2 state-of-the-art hospitals were built. और क्या हुआ? पूरे चाइना से मेडिकल वर्कर्स आ गए. 42,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, स्पेशलिस्ट, टेक्निकल पीपल के, एंड वॉलंटियर्स. एंड व्हाट डिड दे डू? दे यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी. चाइना ने किया. सेल फोन कैटेगरी कर दी. रेड मतलब आप खतरे में हैं, आपका इन्फेक्टेड है. येलो, ग्रीन, यू आर फाइन, एंड येलो कि अभी आपकी टेस्टिंग होनी है. एंड फ्री एंड मास टेस्टिंग अक्रॉस द बोर्ड. लोग कह रहे थे जब शुरू हुआ ये क्राइसिस कि दैट 50 करोड़ चाइनीज इफेक्ट हो सकते हैं. टुडे दे हैव कंट्रोल्ड 82,000 केसेस, 78 रिकवरीज एंड अबाउट 4,000 डेथ्स. तो आप देख लें कि देयर आर वेज. साउथ कोरिया ने भी ऐसे किया, ठीक है, देयर आर केसेस. So there is West का मुकाबला करें उनके साथ तो ये बड़ा क्लियर है that Asia has done much better, and I think it's a tribute to the changing global balance of power led by China. Secondly, I think it's a failure of capitalism also. हम सुनते हैं capitalism के बारे में कि जी market will decide that, market will do that. The market economies have failed to provide health care to the people. लोग मर रहे हैं, and doctors are playing God. नाउज़ुबिल्लाह, दे आर डिसाइडिंग, अच्छा तुमने मरना है, तुम्हारी उम्र इतनी है, तुम्हारे तुमने जीना है. दैट स्टेज थैंकफुली हैज नॉट रीच्ड आवर कंट्रीज येट, बट लुक एट दैट थिंग. और उनका सारा, और अभी भी देख लें इनकम इनक्वालिटी जो अभी रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, 1% ऑफ रिच पीपल हैव मोर वेल्थ देन 99%, और 80 बिलियनियर्स हैव मोर वेल्थ देन हाफ द वर्ल्ड्स पुअर, 3.5 बिलियन. ये हाल है. और आई एम सॉरी टू से, आई वुड लाइक टू कंडेम आवर ओन बिग बिजनेस पीपल, जो अमीर लोग हैं, उनके इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की. मुझे बताएं, इतना अरबों कमाया लोगों ने, सब्सिडीज मिली हैं, पैसा बनाया, कहां खर्च किया? जैक मा देखें लीड कर रहा है, अंबानी इंडिया में लीड कर रहा है, अमेरिका में वो बिल गेट्स लीड कर रहा है. जो अमीर लोग हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो फ्याजी से पैसा खर्च कर रहे हैं. हमारे यहाँ वो हमारे शरीफ लोग इधर मुश्ताक साहब नहीं है, इसको अल खिदमत वाले, अखूवत वाले, फलाने वाले. हमारा अपना ट्रेडिशन है अवाम का, जो इस्लामिक ट्रेडिशन भी है, हमारा कल्चर भी है, वो करें. लेकिन जो जेन्युइन सरमायादार हैं, जिन्होंने इस सिस्टम से फायदा उठाया है, दे हैव फेल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान. दे हैव नॉट शोन दैट फयाजी व्हिच शुड हैव बीन देयर, एंड आई थिंक दिस इज. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, जहां फेलियर है वहां ब्लेम गेम भी है. मोदी इज ब्लेमिंग द मुस्लिम्स, इस्लामोफोबिया, कोरोना टेररिज्म, कोरोना जिहाद की बात कर रहे हैं. ट्रंप इज ब्लेमिंग चाइना wrongfully for his own failures because he wants to use corona to win the election by bashing China. And I'm glad that today's resolution passed unanimously by the Senate of Pakistan has condemned that baseless propaganda against China, because China has stood by us in a very difficult time. So what is now the way forward for the government also? हमारी government की क्या policies हैं? I think government में पहले initial confusion थी. They were fighting on several fronts. एक तो कोविड में है, एक और जंग मुस्तलद कर रहा है इंडिया, वो भी एक फ्रंट है. फिर एक फ्रंट ऑपोजिशन का तो खुला ही हुआ है. और फिर मेरे ख्याल में एलीट का भी जो है कि एलीट जो है, एलीट का पता नहीं क्या कौन है, वेदर इज द एस्टेब्लिशमेंट विच इज द एलीट, जनरल्स हैं या जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या बिजनेसमैन है या मीडिया है. तो ये एलीट जो है कौन है? बिकॉज आई थिंक वो भी इसमें इस डिबेट में नहीं हमें आना चाहिए. एंड आई थिंक वी हैव टू नाउ लर्न टू मूव फॉरवर्ड. अब गवर्नमेंट ने इस दौरान क्या किया है? द ओनली बिग डिसीजन दे हैव टेकन इज टू रीशफल देयर मैसेंजर्स. ठीक है, दे हैव द राइट टू डू दैट. कोई उनको मिनिस्टर लगा दें, किसी को स्पेशल असिस्टेंट लगा दें. मिस्टर चेयरमैन, द इशू इज नॉट ऑफ द मैसेंजर्स, द इशू इज द मैसेज. What is the message which is coming? Is the message confused or is the message clear?
That is the core issue. और मेरे ख्याल में, as a former journalist and the former information minister, I'll give them free advice because we are in the same boat. Crisis सबके लिए है. The message should have clarity. Or what should be the message? Message सिर्फ एक है कि this crisis is bigger than any one person, any one party, any one leader, any one government, any one institution. ना हुकूमत अकेले, ना फौज अकेले, ना और कोई. ये अवाम के हवाले से है. And this has been, and we have to work together to tackle it. And this has happened in the past, Mr. Chairman. मैंने 1998 की मिसाल दी न्यूक्लियर टेस्ट की. क्या हुआ था? We were generally, इंडिया ने कर दिया मजबूरी में. प्रेशर पड़ा. अमेरिका ने 5 बिलियन ऑफर भी किए. I was then Minister of Information, Chief Spokesman for Pakistan on this issue. We rejected that. We consulted everybody. आपके पार्टी के लीडर अताउल्लाह मेंगल के पास सब गए, दूसरे लोगों के पास गए, सबके पास गए, पूछा, कंसेंसस से एक फैसला किया और थैंक गॉड फॉर द डिसीजन. 2009 में यूसुफ रजा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर. स्वात ऑपरेशन था. क्या हुआ? वी ऑल गॉट टुगेदर. एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का फैसला था. आई रिमेंबर 16 दिसंबर 2014 को हुआ. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कॉल्ड अ मीटिंग APC the next day in the governor house. I was there also. और to his credit, Mr. Imran Khan was also there. हालांकि धरना छोड़ के आए थे. He was there. And we passed the national action plan. उस मीटिंग में राहिल शरीफ भी था, DG ISI उस जमाने में था, हाँ रिजवान अख्तर वो भी था. 2005 में जब ये यमन का इशू हुआ, PTI, PMLN, PPP सबने मिलकर फैसला किया हमने फौज नहीं भेजनी. So we have faced these crises. Every crisis is an opportunity. So what is the way forward? I think the government should, in my view, take some steps. जी सर. Declare a national health emergency for the rest of the year. जून to दिसंबर ये मामला चलेगा. कल मैं पढ़ा था वॉल स्ट्रीट जर्नल, रिपोर्ट आई है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कि एंड ऑफ मई तक 1 लाख केसेस होंगे और पीक करेगा एंड ऑफ जून जब 6 लाख केसेस हो जाएंगे पाकिस्तान में. इशू इस वक्त वेंटिलेटर्स का नहीं है. इशू इज टेस्टिंग. वेंटिलेटर की स्टेज पाकिस्तान में आती है तो देन यू आर गॉन, यू आर डेड, यू डोंट सर्वाइव. इशू है टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग. और अब पैसे की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में डॉक्टर बाबर अवान इज हियर. अभी मैंने पढ़ा था कि इनकी मिनिस्ट्री को 30 अरब रुपया दिया गया है पार्लियामेंटेरियंस को देने के लिए. वो मेहरबानी करके पैसा विड्रॉ कर लें, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ना नवाजें. वही दैट कम्स टू अबाउट $30 million. यूज इट फॉर फ्री टेस्टिंग, कंपल्सरी टेस्टिंग ऑल अक्रॉस. आपने टेस्ट कराए हैं, आपने क्या क्या डिस्कवर किया इन योर ओन सेक्रेटेरिएट. इट हैज बीन अनप्लेजेंट सरप्राइज इन मेनी केसेस. सो क्लोज टू कंफर्ट वी आर फेसिंग दैट क्राइसिस. तो एक तो ये है. एंड देन डिक्लेयर अ पॉलिटिकल सीज फायर कि जी इस साल हमने कोई सियासत किसी किस्म की नहीं करनी. एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट. Or third is, Mr. Chairman, we have to redefine our concept of national security. National security has always been defined in terms of military might. It has to be defined in human security. Whether it's about the people of Pakistan. हमारी national security जो फौज के हवाले से safe है. We have got the bomb, we have got the missiles, we have got the planes. वो फिक्र की बात नहीं. We have to reorient our spending to the people of Pakistan, जिसमें we are all responsible because health and education has not been given the priority it deserves. And this has to be very much there. और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सारे लोग हैं, ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो बना है, उसकी ब्रीफिंग हमें भी दी जाए. There should be monthly updates. आप ऑर्गेनाइज करें इसकी ब्रीफिंग्स. In the next meeting, we should know what are the updates and we should do it transparently and educate. और finally, I like to say, अगर फ्रंट रो में है हेल्थ वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स, तो एक कम्युनिटी है जो बड़ी मजलूम है. उनके अपने जो ओनर्स हैं वो भी रगड़ा देते हैं, गवर्नमेंट भी रगड़ा देती है, लोग भी नाराज होते हैं. मीडिया वर्कर्स, जर्नलिस्ट और कैमरामैन, उनका कैमरा इंश्योर्ड है, वो खुद इंश्योर्ड नहीं है. खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो जाए और कोई हो जाए, कोई उनको नहीं पूछता. So I think we should, government should do a special package for them for their protection. So this is a crisis which we all can counter. हमने हिस्ट्री में काउंटर किया हुआ है, मैंने मिसालें भी दी हैं. And the government should reach out. और ये एकदम मसला हल करने वाली. अभी तक गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? It is based on उम्मीद. इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. उम्मीद हमारी ये कम हो जाएगा. ये तुक्के चल रहे हैं. And the decisions should be based on data. There should be data-driven decisions.
और मैं कहता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने 2017 में पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डेटा एक पूरा सेंसस कराया था, हर हाउस होल्ड का रिकॉर्ड मौजूद है। वो कोई लीगल केस हुआ तो वो डेटा रुक गया। इट शुड बी रिलीज्ड एंड यूज दैट, एंड उसमें आप इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके पास है जो हमारे और आपके टेलीफोन टेप करती है सारा दिन, वो टेप बंद करें। इट शुड फोकस ऑन दैट। ISI मौजूद है और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो करें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या थी? मैं तफ्तान से आया हूं, मेरा नंबर नोटेड है, पासपोर्ट नंबर, उसी पासपोर्ट नंबर या मेरे CNIC पर मेरा सिम कार्ड है, वो ट्रेस करें, मेरा एड्रेस ट्रेस करें, तो इट इज डूएबल। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। एंड मिस्टर चेयरमैन, द पार्लियामेंट हैज डन अ गुड जॉब एंड आई थैंक यू ऑल्सो। Despite the difficulties, despite this emergency, the Parliament has risen to the occasion and we have discussed it in a very democratic spirit. Thank you very much. Thank you. Senator Kabir Mohammed Shahi, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं कोरोना के हवाले से सफ़े अव्वल में हमारी डॉक्टर साहबान, पैरामेडिकल के स्टाफ और हॉस्पिटल्स में काम करने वाले दूसरे स्टाफ